कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहारनपुर पहुंची हैं और सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के दर्शन किए। इसके बाद प्रियंका चिलकाना गांव में होने वाली किसान पंचायत में शामिल होंगी और दोपहर को किसान पंचायत को संबोधित भी करेंगी। प्रियंका शहीद निशांत शर्मा के घर भी जाएंगी। कासगंज हत्याकांड में शहीद हुए सिपाही को अस्थायी पुलिस लाइन में एडीजी और आईजी ने सलामी दी। सलामी के दौरान जिलाधिकारी और पुलिसकर्मियों ने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सलामी के बाद शहीद सिपाही के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों के साथ पुलिस वैन से रवाना किया गया। कासगंज कांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पकड़े गए बदमाश पर एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने शहीद सिपाही के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने के साथ सिपाही के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की है। कासगंज के धीमरपुर गांव में हुई सिपाही की हत्या के मुख्य आरोपी के भाई को पुलिस ने सिड़पुरा के पास मुठभेड़ में ढेर कर दिया। हालांकि मुख्य आरोपी मोती धीमर अभी भी फरार है। शराब माफिया मोती धीमर की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। कासगंज माफिया के हमले में आगरा के रहने वाले शहीद कांस्टेबल देवेंद्र अपने घर के इकलौते बेटे थे। शहीद कांस्टेबल देवेंद्र घर में कमाने वाले इकलौते थे और उनकी 2 बेटियां हैं। वहीं मई में उनकी बहन की शादी भी होनी है। आपको बता दें कि कासगंज के नगला धीमर गांव में वारंटी बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। इस हमले में बदमाशों ने दारोगा और सिपाही को पीटा था और उनको गांव से दूर खेतों में फेंक दिया था, जिसमें सिपाही की मौत हो गई थी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कासगंज मामले पर सूबे की सरकार को फेल बताया और कहा कि सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि इस सरकार में पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं है। कासगंज में हुए पुलिस हत्याकांड मामले में समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज चल रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जहां पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो प्रदेश कैसे सुरक्षित हो सकता है। बुलंदशहर के फिरोजपुर गांव में किसानों की महापंचायत होगी। महापंचायत में भाग लेने के लिए किसान बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं आरएलडी के जयंत चौधरी भी महापंचायत में शामिल होंगे। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। 26 जनवरी को हुई दिल्ली लाल किला हिंसा मामले में फरार एक और आरोपी को स्पेशल सेल ने पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी इकबाल सिंह पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। करीब 11 महीने बाद यूपी में 6 से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। स्कूल खोलने को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने रोटेशन क्रम जारी किया है। रोटेशन के अनुसार ही बच्चों को स्कूल आना होगा। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा। उत्तराखंड के चमोली हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है। तपोवन टनल पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सेना और एसडीआरएफ का राहत बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षा बल के 600 से ज्यादा जवान तैनात हैं। तो वहीं तपोवन सुरंग में अभी भी 30 लोगों के फंसे होने की खबर है। वाराणसी में महिलाओं ने पंचमुखी गायत्री माता मंदिर में उत्तराखंड त्रासदी के बाद रेस्क्यू में लगे जवानों की सुरक्षा और सभी फंसे लोगों की सुरक्षा के लिए माता से प्रार्थना की। महिलाओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष करके उत्तराखंड ऑपरेशन में लगे सभी जवानों का मनोबल बढ़ाया। आजमगढ़ के नरोली कस्बे में 110 साल की बुजुर्ग महिला के 13वीं संस्कार के दौरान आयोजकों ने स्टेज बनाकर बाकायदा ऑर्केस्ट्रा और बार बालाओं का डांस कराया। बार बालाओं पर लोगों ने जमकर पैसे भी उड़ाए। वहीं पुलिस ने पहुंचकर डांस बंद कराया और आयोजकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। लखनऊ एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब वाईफाई देने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। लेने के लिए दरअसल पैसे देने पड़ेंगे। एयरपोर्ट पर आधे घंटे में मुफ्त वाईफाई की सुविधा के लिए शुल्क लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप के हाथों में अमौसी एयरपोर्ट की कमान जाने के बाद यह कटौती की गई है। मुरादाबाद में एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि पुलिसकर्मी नशे की हालत में था और उसने एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी की पिटाई शुरू कर दी।
बरेली पुलिस की सर्विलांस टीम ने 20 लाख की कीमत के 111 चोरी खोए हुए मोबाइल बरामद किए। एसएसपी की मौजूदगी में मोबाइल उनके मालिकों को वापस किए। बरेली पुलिस पहले भी 106 ब्रांडेड मोबाइल बरामद कर चुकी है। जालौन औरैया हाईवे पर मदारीपुर के पास बदमाशों ने ट्रक चालक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हत्या लूट की मंशा से की गई। लखनऊ में दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई कर डाली और जान से मारने की धमकी दी। युवक किसी तरह दबंगों से उनके चंगुल से जान बचाकर भागा और पुलिस में शिकायत कराई। पीड़ित युवक का आरोप है कि शिकायत के बाद भी चौकी प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हापुड़ के बछेड़ा कला में बेखौफ गुंडों ने मामूली कहा सुनने के बाद महिला पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं महिला को बचाने आए परिवार के लोगों को भी पीटा गया। घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया। आरोप है कि दबंग खुले खून पुलिस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। फिरोजाबाद के कुतुबपुर जारखी के एक पुलिसकर्मी का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां पारिवारिक मामले में पुलिस एक युवक को उसके घर से पकड़कर पूर्व प्रधान के फार्म हाउस पर ले गई और उसकी लाश घूंसों से पिटाई कर डाली गई। युवक की पिटाई का यह वीडियो वायरल हो गया। वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में एकीकृत भर्ती का शुभारंभ किया। पोर्टल के माध्यम से राज्य में रोजगार सृजित होने से लेकर रोजगार प्रकाशन होने की पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत किया गया। इस पोर्टल से विभागीय लाभ के साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। अभ्यर्थी को भर्ती पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और सरकारी क्षेत्र में किसी भी भर्ती की सूचना उसको एसएमएस के जरिए मिल जाएगी। कन्नौज के भदौरियन पुरवा इलाके में गोली लगने से 12 साल के मासूम की मौत हो गई। मृतक बच्चे के परिजनों का आरोप है कि आप की वजह से गांव के ही युवक ने उनके बच्चे की हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। जौनपुर के देलीपुर गांव में ननिहाल आई युवती की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं घटना के वक्त कमरे में मौजूद मृतका का मौसेरा भाई फरार हो गया। इस बारे में परिजन भी कुछ बताने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी घटना संदेह के घेरे में है। रायबरेली जिले के रेलवे स्टेशन के निकट एक महिला और 3-4 लोगों ने दूध की डेयरी में पहुंचकर हंगामा काटा और दुकान में जमकर तोड़फोड़ लूटपाट कर डाली। दुकानदार ने अपनी जान बचाते हुए 2 आरोपियों को दुकान के अंदर बंद कर पुलिस को सूचित किया। लखनऊ के दुर्गागंज चौराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार भी हो गया। चमोली में आई आपदा को लेकर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने देहरादून में वन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि रैणी गांव समेत तमाम आपदा प्रभावित गांवों का वन पंचायत के माध्यम से अलग कार्य योजना बनाकर विकास किया जाएगा। चमोली हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नंबरों के जरिए पीड़ित लोग यूपी के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। इस हादसे में उत्तराखंड के अलावा 9 राज्यों के लोग भी लापता हैं, जिनमें से कुछ नेपाली नागरिक भी हैं। 11 फरवरी और 16 फरवरी को होने वाले महाकुंभ स्नान के लिए केंद्र सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। इस एसओपी के तहत होटल, धर्मशाला, आश्रम, व्यापार सबको शामिल किया गया। वहीं स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को कुंभ की वेबसाइट पर आवेदन करने के साथ ही 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। एसओपी के तहत रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोरोना रिपोर्ट की जांच के बाद ही कोई बाहर निकल पाएगा। साथ ही महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को आश्रम या धर्मशाला में केवल तभी प्रवेश मिलेगा जब उनके पास एंट्री पास और हथेली के ऊपर भाग पर अमिट स्याही से निशान लगा होगा। वहीं श्रद्धालुओं के बीच 2 गज की दूरी के साथ उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना भी अनिवार्य होगा। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान की जो तिथियां अधिसूचित होंगी उन पर हरिद्वार में बाजार बंद रहेंगे। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे डेयरी, भोजन, दवा, पूजन सामग्री और कंबल की दुकानें ही खुलेंगी।
हरिद्वार में नेशनल हाईवे निर्माण में बहुप्रतीक्षित सिंह द्वार फ्लाईओवर का एक तरफ का रास्ता बनकर तैयार हो गया है। मेलाधिकारी दीपक रावत ने आज प्रेमनगर आश्रम के सामने से होकर बने सिंह द्वार फ्लाईओवर के एक तरफ के मार्ग का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह कुंभ के महत्वपूर्ण, इसलिए यहां काम तेजी से किया जाएगा। महाकुंभ में पुलिस एक नई पहल शुरू करने जा रही है। कुंभ मेले में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को कुंभ पुलिस प्रशासन ऑनलाइन योगा कराएगी। ऑनलाइन योगा क्लास के जरिए सभी पुलिसकर्मी योगा और मेडिटेशन करेंगे, जिससे वो खुद को स्वस्थ रख सके। हरिद्वार में होने वाले कुंभ को लेकर जारी अनिश्चितताओं पर संत समाज बेहद नाराज है। संतों ने कहा है कि देश भर के 90% संतों के पास हरिद्वार में अपने आश्रम नहीं है, इसलिए उन्हें कुंभ के दौरान टेंट लगाकर रहना पड़ता है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने मेले की अधिसूचना तक जारी नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा और कहा कि राष्ट्र ने आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता हासिल की। आंदोलन से कई अधिकार मिले। अब उन लोगों का क्या कहूं जो चंदा लेने के लिए निकल जाते हैं, क्या वो चंदा जीवी हैं? उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण आरोप पत्र समिति की पहली बैठक 11 फरवरी को होगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि बैठक में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य कांग्रेस मौजूदा त्रिवेंद्र सरकार के विरुद्ध तथ्यों पर आधारित एक मजबूत आरोप पत्र तैयार करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस की बागी सदर विधायक आदित्य सिंह ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट को 51 लाख रुपयों की समर्पण राशि दी, जिसके बाद कांग्रेसी खेमे में काफी हलचल है। आदित्य सिंह का यह मुद्दा सियासत के लिए भले ही गर्म हो गया हो, लेकिन इसे भगवान श्री राम के प्रति भक्ति भावना से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी की करीबी कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह ने रायबरेली में सत्ता और सियासत के बीच एक नए संग्राम को हवा देने का काम किया है। आगरा फतेहाबाद तहसील में तैनात नशेबाज लेखपाल का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां सड़क किनारे नशे में धुत लेखपाल ने जमकर गालियां दी। बताया जा रहा है कि लेखपाल ने ड्यूटी के टाइम में शराब पी ली, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। बांदा के जसपुरा कस्बे में एक किसान ने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि किसान जानवरों की फसल खराब होने से परेशान था, इसलिए उसने खेत में ही पेड़ पर लटक कर खुदकुशी को अंजाम दे डाला। मिर्जापुर में बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया, जहां रेलवे स्टेशन के बाहर खुले आसमान के नीचे रहकर मजदूरी और भीख मांगकर जीविका उपार्जन करने वाली मां के बगल में सो रहे नवजात को बाइक सवार उठाकर भाग निकले। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। हरदोई के पिपली गांव में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई और करीब 20-25 बीघा गन्ना जलकर खाक हो गया। वहीं किसान का आरोप है कि किसी ने जानबूझकर खेत में आग लगाई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ एसटीएफ ने व्यापारी 30 जनवरी को हुई अविनाश सिंह की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या के मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी की हत्या की सुपारी उसके ही मौसेरे साले ने 6 लाख रुपयों में दी थी। इस हत्या को सुसाइड दिखाने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया गया था। बागपत के चमरावल गांव में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग किसान की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार भी हो गए। मृतक के परिजनों ने इस हत्या का आरोप अपने ही रिश्तेदारों पर लगाया। पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। नोएडा पुलिस ने नोएडा में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की। छापे के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि कॉल सेंटर का डायरेक्टर अभी फरार चल रहा है। पुलिस ने बताया कि यहां फल और सब्जी बेचने के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता था। संभल के चमियाबली गांव में अवैध रूप से चल रही 3 मीट फैक्ट्री और 4 हड्डी फैक्ट्रियों पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और पुलिस ने छापेमारी की और फैक्ट्री को सील कर दिया गया। छापेमारी के दौरान फैक्ट्रियों से सूखी और गीली जानवरों की हड्डियां भी बरामद हुई। हड्डियां फैक्ट्रियों से फैलने वाली दुर्गंध की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई। कासगंज के काव्या नर्सिंग होम पर बिना रजिस्ट्रेशन के मरीजों का इलाज करने का आरोप लगा है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से काव्या नर्सिंग होम बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था।
ललितपुर में चिटफंड कंपनी LUCC द लोनी अर्बन कंपनी पर चिटफंड के नाम पर लोगों के पैसे हड़पने का आरोप लगा है। आरोप है कि कंपनी ने अपनी शाखा खोलने की शुरुआत एडवांटेज के नाम से की थी, लेकिन जब कंपनी में पैसा बढ़ा तो कंपनी ने अपना नाम बदल दिया। कंपनी बार बार नाम बदलकर लोगों के पैसे हड़प रही है। सीतापुर के सकरन में स्थित प्राथमिक विद्यालय शरीफपुर में बालबालाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वोटरों को लुभाने के लिए प्रधान प्रत्याशी ने प्राथमिक विद्यालय के परिसर में डांस पार्टी का आयोजन कर दिया, जिसमें बालबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ दबंगों ने शादी समारोह के दौरान एक युवक को गोली मार दी और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि घायल युवक प्रधान पद का प्रत्याशी है। आगरा पुलिस ने कुछ दिन पहले युवकों पर हुए जानलेवा हमले का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले कारखाने में हुई चोरी का आरोप दोनों युवकों पर था और मामले को अलग दिशा देने के लिए इन्हीं दोनों युवकों ने ब्लेड से अपने ही गर्दन पर वार कर लिया। बुलंदशहर के पुचानगर के पास देहात पुलिस और कुख्यात कौकश की मुठभेड़ हो गई। पुलिस के बीच घिरता देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से बदमाश आबाद घायल हो गया। पकड़ के बदमाश पर कौकशी और हत्या के प्रयास के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज हैं। मेरठ के टाउन हॉल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। यहां ये बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। वहीं इस मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए और एक बदमाश मौके की नजाकत देखते हुए फरार हो गया। इनके पास से पुलिस को 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुए। झांसी के रक्सा के पास चेकिंग के दौरान पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस को अपनी ओर आते देख फायरिंग शुरू कर दी और फिर जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, दूसरा फरार हो गया। पकड़ा गया बदमाश डॉक्टर अपहरण कांड में शामिल था। उधर रायबरेली के CSC परिसर में खड़ी एक एम्बुलेंस में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि चंद मिनटों में एम्बुलेंस पूरी तरह से बर्बाद होकर रह गई। वहीं आग लगने पर CSC के अधिकारी और कर्मचारियों ने आग बुझाने की जहमत तक नहीं उठाई। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में यूपी के कई लोग लापता। वहीं देवरिया के संतोष यादव तपोवन डैम पर चल रही बिजली परियोजना में वेल्डर पद पर कार्यरत थे। लापता संतोष के परिजनों ने बताया कि आपदा के बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया। प्रतापगढ़ के ATL ग्राउंड के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली से 3 बदमाश घायल हुए। पुलिस ने बताया कि बदमाश हाईवे पर व्यापारियों से लूटपाट किया करते थे। पुलिस ने सभी घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। सुल्तानपुर के महमूदपुर सलाहपुर गांव की रहने वाली एक युवती ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। आशंका जताई जा रही कि घरेलू कलह के चलते युवती ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद के न्यू फौजी कॉलोनी में बच्चे के लापता होने के झूठ मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि बिस्तर पर शौच करने से नाराज उसकी ताई ने अपने ही 5 साल के भतीजे की पीट कर हत्या कर दी और मृतक बच्चे को पिता की मदद से जंगल में दफना दिया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया। बाराबंकी के SP यमुना प्रसाद ने दरियाबाद थाने का वार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान थाने में खामियां देखकर SP पूरी तरह से भड़क गए। SP ने पुलिस कर्मियों को फटकार लगाने के साथ उनसे थाने के 5 चक्कर भी कटवाए। SP यमुना प्रसाद को थाने में रखे रजिस्टर पर तमाम रिकॉर्ड अधूरे मिले। साथ ही उनको पुलिस के वाहनों से ड्रैगन लाइट दंगा नियंत्रण उपकरण भी नदारद मिले, जिसके बाद उन्होंने दारोगा और बीट सिपाहियों को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी मामले को लेकर मऊ के पीड़ित कारोबारी अशोक सिंह ने प्रियंका और राहुल गांधी को भावुक चिट्ठी लिखी कि पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यूपी जेल में ट्रांसफर नहीं करने से वो बेहद दुखी हैं। दरअसल मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ मन्ना सिंह हत्याकांड और राम सिंह मौर्य हत्याकांड में व्यापारी अशोक सिंह पैरवीकार और पीड़ित भी है। प्रियंका और राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी में अशोक सिंह ने कहा है कि कई सालों से उनका पूरा परिवार अंसारी की दहशत में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के रवैये से वो बेहद निराश हैं। अगर कांग्रेस को मुख्तार से इतना ही प्रेम है तो उसे यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों नहीं बना डालते।
चमोली हादसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही हादसे में घायल हुए लोगों से भी मुलाकात की। हादसे के बाद सीएम रावत लगातार ग्राउंड जीरो से संपर्क साधे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 22 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश करेगी। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा, जो यूपी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। चमोली हादसे के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड त्रासदी कोष में 11 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि इस राशि से पीड़ित परिवारों और वहां पर हुए नुकसान को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया। फर्रुखाबाद के बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और डीएम पर कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि डीएम ने एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष पर झूठा आरोप लगाते हुए भूमाफिया घोषित कर दिया। इसलिए 12 फरवरी तक सभी अधिवक्ता डीएम और उनके अधीनस्थ समस्त न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे। हरदोई के एक गांव में युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले करने की कोशिश की। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर किया। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह के चलते युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया। नोएडा के सेक्टर 20 स्थित एक कंपनी में गैस बॉयलर फटने से आग लग गई। कंपनी में एल्यूमिनियम हार्डवेयर डाई बनाने का काम होता था। ब्लास्ट से कंपनी में आग लग गई, जिसमें 5 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया है। मेरठ के हस्तिनापुर की शकुंतला कॉलोनी में 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया। यहां 8 दिन के अंदर कुकर्म का ये दूसरा मामला है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला युवक बच्चे को जंगल ले गया और मारपीट की। इसके साथ बच्चा बेहोशी की स्थिति में लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।